अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक और श्वास गोपन ताबीज थे, जिससे वे पूरी तरह से गायब हो सकते थे। फिर भी अंधकार दानव सेना के कड़े पहरे वाले ठिकानों में चुपचाप दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज लगाना कोई आसान काम नहीं था। पकड़े जाने का एक बहुत बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। अगर अंधकार दानवों को उनके ठिकाने का पता चल गया तो वे एक भयानक मुसीबत में फंस जाएंगे। इतनी बड़ी अंधकार दानव सेना से घिरे होने पर, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, इस विशाल घेरे से बचकर निकलना नामुमकिन होगा। हालांकि विराट अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों के खिलाफ लोहित मंडल की मदद करना चाहता था, लेकिन वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने लोहित मंडल के योद्धाओं को अपनी योजना में शामिल किया और अंधकार दानवों पर एक भयंकर जवाबी हमला बोल दिया। इस भयंकर युद्ध की अफरा तफरी में आसमान और जमीन के बीच लगातार गूंजती भयानक ऊर्जा ने उन्हें छुपने का बेहतरीन मौका दे दिया। इसके अलावा गोमांतक, असुर हेतुक और असुरवराह जैसे गहन शून्य लोक के सभी शक्तिशाली अंधकार दानवों का ध्यान पूरी तरह से गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और यशपाल जैसे लोहित मंडल के शूरवीरों पर टिका था, जिससे उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। यह अफरा तफरी उनके आगे के कदमों के लिए एक बहुत अच्छा पर्दा साबित हुई। इसके बाद विराट, स्वरा और कुणाल अपनी उपस्थिति छुपाकर चुपचाप अंधकार दानव सेना में घुस गए और उन्होंने चालाकी से सेना के बीच दिव्य अग्निस्वर्ण ताबीज बिछा दिए। विराट ने दिव्य अग्निस्वर्ण ताबीज को अंधकार दानव सेना के कमजोर हिस्सों में रखना सही समझा, न कि लोहित संप्रदाय के मुख्य द्वार के सामने खड़ी मुख्य सेना के पास। मुख्य द्वार पर खड़ी सेना बहुत ताकतवर थी। शायद ये ताबीज उनका सुरक्षा घेरा न तोड़ पाते और उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाते। इसके साथ ही लोहित संप्रदाय के मुख्य द्वार पर कई शक्तिशाली अंधकार दानवों का कड़ा पहरा था, इसलिए वह जगह हमला करके बाहर निकलने के लिए ठीक नहीं थी। एक दिन बाद विराट, स्वरा और कुणाल ने अंधकार दानव सेना के अंदर अपनी अपनी तय जगहों पर सभी दिव्य अग्निस्वर्ण ताबीज लगा दिए थे, क्योंकि लोहित संप्रदाय के चारों ओर भयंकर युद्ध चल रहा था और उनके छुपने का तरीका बहुत ही कमाल का था। अंधकार दानवों को उनकी इस हरकत की भनक तक नहीं लगी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। सारी तैयारी पूरी करने के बाद विराट ने स्वरा और कुणाल को अपने मन की बात पहुंचाई। लोहित संप्रदाय, लोहित मंडल के प्रमुख, हमारी बाहर की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब आप पीछे हट सकते हैं। विराट के पुतला अवतार ने गुरु प्रमुख लोहित के पुतला अवतार से कहा। ठीक है। गुरु प्रमुख लोहित के पुतला अवतार ने सहमति में सिर हिलाया। सब लोग कुंवर विराट के आदेश का पालन करो, जवाबी हमला रोक दो और तुरंत पीछे हटो। गुरु प्रमुख लोहित के पुतला अवतार ने लोहित मंडल के शूरवीरों के पुतला अवतारों से कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि विराट उन्हें अब भी पीछे क्यों हटने के लिए कह रहा है, फिर भी उसने विराट के आदेश का पालन किया। जी हां, गुरु प्रमुख लोहित के पुतला अवतार की बात सुनकर लोहित मंडल के शूरवीरों के पुतला अवतारों ने एक स्वर में जवाब दिया। हा हा हा, गोमांतक, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी वापस जा रहा हूं और अगली बार फिर तुमसे लड़ूंगा। गुरु प्रमुख लोहित ने गोमांतक को एक ही प्रहार से पीछे धकेल दिया और फिर तेजी से लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह के अंदर लौट गया। अंधकार दानव वंश के साथ अपने युद्धों के दौरान वे शायद ही कभी अपने संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह से बाहर निकले थे। आखिरकार लोहित मंडल की वर्तमान ताकत के साथ वे लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह की बदौलत ही अंधकार दानव वंश के हमलों का मुश्किल से सामना कर पा रहे थे। व्यूह की सुरक्षा के बिना लोहित मंडल अपनी वर्तमान ताकत से अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह तो केवल विराट की योजना में साथ देने के लिए था कि वे सुरक्षा व्यूह की सीमा से बाहर निकले और सीधे अंधकार दानव वंश से लड़ने के लिए टूट पड़े। गुरु प्रमुख लोहित को लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह में वापस जाते देखकर गोमांतक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। आखिर यह आदमी क्या चाल चल रहा था? क्या उसने इतना बड़ा हंगामा सिर्फ उससे लड़ने के लिए किया था? एक पल के लिए गोमांतक लोहित मंडल के इरादों को समझ नहीं पाया। इस पल उसके दिल में एक अजीब सी झुंझलाहट पैदा हुई। इतने सालों में यह पहली बार था जब हालात उसके काबू से बाहर थे। अतीत में लोहित मंडल चाहे कुछ भी करे, वह हमेशा सामने वाले के इरादों का अंदाजा लगा लेता था। इसके अलावा लोहित मंडल में पहले उनके कई जासूस थे, जिससे लोहित मंडल का कोई भी कदम उनकी नजरों से बच नहीं पाता था। वे हमेशा लोहित मंडल की किसी भी योजना को पहले से जान लेते थे, इसलिए उसे लोहित मंडल के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमेशा पूरा विश्वास था। लेकिन अब हाल ही में लोहित मंडल में जो भी हालात पैदा हुए थे, वे उसकी सोच से बिल्कुल परे थे, क्योंकि लोहित मंडल का व्यवहार बहुत ही अजीब था। चाहे वह गुरु प्रमुख लोहित और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों के घावों का अचानक ठीक होना हो, या हाल के दिनों में लोहित मंडल द्वारा किए गए कई भयंकर जवाबी हमले हों, ये सभी बातें समझ से बाहर थीं। और गजेंद्र, उस निकम्मे ने इस दौरान उनके किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया था। इससे उसके लिए लोहित संप्रदाय के अंदर के हालात को समझना और भी नामुमकिन हो गया था। जैसे ही गोमांतक लोहित संप्रदाय की दिशा में देखते हुए लोहित मंडल के इरादों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक लोहित संप्रदाय के पश्चिमी हिस्से को घेरे हुए अंधकार दानव वंश की सेना के बीच एक कान फोड़ू धमाका गूंज उठा। गोमांतक ने झटके से अपना सिर उस दिशा में घुमाया और देखा कि दूर एक अत्यंत शक्तिशाली धमाका चारों दिशाओं में फैल गया। अंधकार दानव वंश की सेना के अनगिनत सैनिक धमाके की भयानक ताकत से पल भर में राख के ढेर में बदल गए। यह देखकर गोमांतक हैरानी और गुस्से से भर गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, लोहित संप्रदाय के पूर्वी हिस्से को घेरे हुए अंधकार दानव वंश की सेना के बीच एक और बहुत बड़ा धमाका गूंज उठा। लोहित संप्रदाय के पूर्वी हिस्से की अंधकार दानव वंश की सेना को भी इस धमाके के भयानक झटकों से भारी नुकसान उठाना पड़ा। बूम बूम बूम, एक के बाद एक विशाल धमाके लोहित संप्रदाय को घेरे हुए अंधकार दानव वंश की सेनाओं के बीच गूंजने लगे। इनमें से हर धमाके की ताकत गहन शून्य लोक के पहले स्तर के शूरवीर के पूरी ताकत से किए गए हमले के बराबर थी।
इन धमाकों ने अंधकार दानव वंश की हर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सच तो यह है कि भले ही इन धमाकों की ताकत गहन शून्य लोक के पहले स्तर के शूरवीर के हमले के बराबर थी, लेकिन अगर ये अंधकार दानव सेना के बाहर से टकराते तो वे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आखिरकार लोहित संप्रदाय को घेरने वाली हर अंधकार दानव टुकड़ी बेहद ताकतवर थी, जो गहन शून्य लोक के पहले स्तर के शूरवीर से आमने सामने की लड़ाई करने में पूरी तरह से सक्षम थी। दुर्भाग्य से ये धमाके अंधकार दानव सेना के अंदर से ही हुए, जिससे विनाशकारी तबाही मची। क्योंकि ये धमाके अंधकार दानव सेना के भीतर हुए थे, इसलिए इन अंधकार दानवों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह में इन धमाकों को रोकने की ताकत बहुत कम थी। इसके अलावा विराट ने उन दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीजों को बस यूं ही कहीं नहीं रख दिया था। इन ताबीजों ने न केवल अंधकार दानव सेना के युद्ध व्यूहों की कमजोरियों को निशाना बनाया, बल्कि मिलकर एक शक्तिशाली मारक व्यूह भी बना लिया। इसी वजह से दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीजों के धमाकों ने अंधकार दानव सेना में इतनी भयंकर तबाही मचाई। लोहित संप्रदाय को घेरे हुए अंधकार दानव सेनाओं के बीच गूंजते धमाकों को देखकर गोमांतक की आंखें तुरंत लाल हो गईं। इस बार अंधकार दानव सेना का नुकसान अस्त्रलोक मंडल और लोहित मंडल के बीच किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अभी भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लोहित मंडल यह सब कैसे कर पाया। अभी कुछ ही पल पहले लोहित मंडल की पूरी सेना साफ तौर पर अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों पर जवाबी हमला कर रही थी। किसमें इतनी ताकत थी कि वह उनकी अलग अलग अंधकार दानव सेनाओं में बिना किसी की नजर में आए घुसपैठ कर ले और ऐसी व्यूह रचना कर दे। गोमांतक ने माथा सिकोड़ा, गहरी सोच में डूबा हुआ वह पूरी तरह से उलझन में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या वह रहस्यमयी मानव औरत हो सकती है? हाँ, यह वही होनी चाहिए। यह एहसास होते ही गोमांतक चौंक गया कि लोहित मंडल के जिन गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने जवाबी हमला किया था, उनमें कुणाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। और कुणाल ही तो लोहित मंडल और उस रहस्यमयी औरत के बीच की कड़ी था। वह इस बात को पहले कैसे भूल गया? उस डायन ने उनके अस्त्रलोक मंडल को इतना भारी नुकसान पहुंचाया था। अगर वह कभी उसके हाथ लग गई तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। गोमांतक ने दांत पीसे। इस पल स्वरा के लिए उसकी नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। जैसे ही गोमांतक हैरानी और गुस्से से भर रहा था, गुरु प्रमुख लोहित, जो अभी अभी लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह में वापस लौटा था, उसने अचानक फिर से हमला कर दिया। हाँ गोमांतक, क्या तुम्हें अंधकार दानव वंश के लिए मेरा यह तोहफा पसंद आया? गोमांतक के पीले पड़े चेहरे को देखकर गुरु प्रमुख लोहित जोर से हंसा। लोहित मंडल के चारों ओर बिखरी और टुकड़ों में उड़ी हुई अंधकार दानव वंश की सेना को देखकर गुरु प्रमुख लोहित को एक ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कितने साल हो गए थे जब उसने ऐसी खुशी महसूस की थी? जब से अंधकार दानव वंश ने लोहित मंडल पर कब्जा किया था, तब से उसके दिल में एक गहरी कड़वाहट भर गई थी। लोहित मंडल की ताकत वास्तव में अस्त्रलोक मंडल से बहुत कम नहीं थी। अगर सभी बड़ी ताकतें एक हो जाती तो लोहित मंडल की आज यह दुर्दशा नहीं होती। हालांकि लोहित मंडल के अंदर बहुत से डरपोक कायर थे जिन्होंने हार मान ली थी। इन कायरों ने चुपके से अंधकार दानव वंश से हाथ मिला लिया था और लोहित मंडल के जरूरी राज्य खोल दिए थे, जिसकी वजह से वे अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में बार बार हारते गए और अंत में इस मुसीबत में फंस गए। अगर उसने पहले ही लोहित मंडल की सफाई कर दी होती, हार मानने वालों का सफाया कर दिया होता, तो भले ही लोहित मंडल को भारी नुकसान होता, लेकिन उनकी ऐसी करारी हार कभी नहीं होती। उसने इस कड़वाहट को बहुत लंबे समय तक पाले रखा था। अब विराट की योजना ने आखिरकार उसे वह सुकून दे दिया था। उनके लोहित मंडल ने इतने सालों तक अंधकार दानव वंश से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी भी उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया था। ऐसे चौंकाने वाले नतीजे सच में बहुत सुकून देने वाले थे। कमीने बूढ़े, मरने के लिए तैयार हो जा। गुरु प्रमुख लोहित की बातें सुनकर गोमांतक गुस्से से पागल हो गया। वह पहले से ही अंधकार दानव वंश की अलग अलग सेनाओं को इन भयानक धमाकों से हुए विनाशकारी नुकसान पर आग बबूला था। अब गुरु प्रमुख लोहित की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। अब उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। गोमांतक ने अपना भाला घुमाया और उसे पूरी ताकत से गुरु प्रमुख लोहित की ओर दे मारा। यह देखकर गुरु प्रमुख लोहित ने सीधे हमले का सामना नहीं किया, बल्कि उससे बचकर निकल गया। गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के दो शूरवीर एक बार फिर आसमान हिला देने वाले युद्ध में उलझ गए। हालांकि इस बार गोमांतक इस बात से हैरान था कि गुरु प्रमुख लोहित, जो आमतौर पर युद्ध में बहुत ही निडर होकर लड़ता था, वह लगातार सीधे मुकाबले से बच रहा था। उसके हमलों का सामना करते हुए गुरु प्रमुख लोहित ज्यादातर बस चकमा दे रहा था। इसके अलावा इस बार गुरु प्रमुख लोहित ने अपने मध्य श्रेणी के गहन शून्य दिव्य अस्त्र नील नाग चंद्र खड्ग का भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह उससे खाली हाथ ही लड़ रहा था। इसके अलावा गोमांतक को महसूस हुआ कि गुरु प्रमुख लोहित की ताकत पहले से काफी कम लग रही थी। इस नजारे ने गोमांतक के मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु प्रमुख लोहित की जो भयंकर ताकत पहले दिख रही थी, वह किसी शक्तिशाली गुप्त तकनीक का कमाल हो, जिससे उसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई हो, ना कि उसके घाव भर गए हों और उसकी ताकत वापस आ गई हो? अगर ऐसा है तो यह समझाता है कि गुरु प्रमुख लोहित की ताकत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई थी और अब अचानक इतनी कम क्यों हो गई है। जब गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक युद्ध में उलझे हुए थे, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली शूरवीरों ने भी अंधकार दानव सेना में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक और जवाबी हमला बोल दिया। गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक के बीच करीब 1 घंटे तक चले युद्ध के बाद गुरु प्रमुख लोहित ने अचानक उस भाले को पकड़ लिया जो गोमांतक ने उस पर फेंका था और जोर से हंसते हुए बोला, गोमांतक, अब समय आ गया है कि हम इस खेल को खत्म करें। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से अचानक एक बहुत ही तेज और चुभने वाली रोशनी निकलने लगी। यह देखकर गोमांतक के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, यह आदमी सच में खुद को तबाह करने वाला है।
इस पल गोमांतक के दिल में जो हैरानी थी उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु प्रमुख लोहित खुद को तबाह करने का रास्ता चुनेगा। गोमांतक बहुत अच्छी तरह जानता था कि गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के शक्तिशाली शूरवीर के खुद को तबाह करने की ताकत कितनी भयंकर होती है। अगर वह सीधे तौर पर उस तबाही की ताकत की चपेट में आ गया तो वह भी गुरु प्रमुख लोहित के साथ ही मारा जाएगा। उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरु प्रमुख लोहित उसे भी अपने साथ जहन्नुम ले जाना चाहता है। इस बेहद नाजुक मौके पर गोमांतक ने अपने हाथ का भाला भी छोड़ दिया और तेजी से पीछे हटने लगा। हालांकि जैसे ही वह हिला, उसके सामने एक कान फोड़ू धमाका गूंज उठा। एक बहुत ही तेज रोशनी ने पल भर में उसे अपनी चपेट में ले लिया। गुरु प्रमुख लोहित के खुद को तबाह करने से इतनी भयानक ताकत पैदा हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह ताकत अंधकार दानव सेना के बीच हुए धमाकों से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। तबाही की वह भयानक ताकत एक सुनामी की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। यहां तक कि जो अंधकार दानव सेनाएं बहुत दूर पीछे हट चुकी थीं, वे भी आखिर में धमाके के भयानक झटकों की चपेट में आ गईं और उन्हें भी काफी नुकसान हुआ। जब गुरु प्रमुख लोहित ने खुद को तबाह किया तो हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने भी अलग अलग दिशाओं में खुद को तबाह कर लिया। बूम बूम बूम। लोहित संप्रदाय के चारों तरफ से एक के बाद एक भयानक धमाके होने लगे। लोहित मंडल के इन शूरवीरों से लड़ रहे गहन शून्य लोक के अंधकार दानव भी इन भयानक धमाकों की चपेट में आ गए। कुछ ही देर में लोहित संप्रदाय के आसपास का पूरा इलाका इन भयानक धमाकों में घिर गया। दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज के कारण हुए धमाकों से पहले ही अफरा तफरी में फंसी अंधकार दानव सेनाओं को गहन शून्य लोक के इन शूरवीरों के खुद को तबाह करने की ताकत से और भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। धमाकों के भयानक झटके काफी देर तक महसूस होते रहे और फिर धीरे धीरे शांत हो गए। जैसे ही धमाके के झटके कम हुए, गोमांतक का शरीर धमाके की भयानक ताकत से बाहर निकला। उसके शरीर पर कई भयानक घाव थे जिनसे फव्वारे की तरह काला खून बह रहा था। मंडल प्रमुख, क्या लोहित मंडल के ये सभी लोग पागल हो गए हैं? इन सब ने खुद को तबाह कर लिया। असुर हेतुक पलक झपकते ही गोमांतक के सामने आ गया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। वह भी बहुत बुरी हालत में था। हर्षिता के खुद को तबाह करने की वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया था। भले ही हमारा काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम हमने लोहित मंडल की आखिरी बची हुई ताकत को तो खत्म कर दिया। असुर वराह उड़ता हुआ आया और कई उलझे हुए जज्बातों के साथ लोहित संप्रदाय की ओर देखने लगा। लोहित मंडल से लड़ने के इतने सालों में इस युद्ध में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। गहन शून्य लोक का लगभग हर अंधकार दानव घायल था। अंधकार दानव सेना की कुल ताकत का कम से कम 5वां हिस्सा इन लगातार धमाकों में तबाह हो गया था। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो सीधे धमाकों में मारे गए थे। धमाकों में घायल होने वाले अंधकार दानव सैनिकों की गिनती करना नामुमकिन था। गनीमत यह थी कि इतने भारी नुकसान के बावजूद अंधकार दानव आखिरकार लोहित मंडल की आखिरी बची हुई ताकत को खत्म करने में कामयाब रहे। इस तरह लोहित मंडल पूरी तरह से तबाह हो गया था। कुछ तो गड़बड़ है। असुर हेतुक और असुरवराह की बातें सुनकर गोमांतक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मंडल प्रमुख, क्या गड़बड़ है? गोमांतक की बात सुनकर असुर हेतुक और असुरवराह दोनों चौंक गए और गहरी उलझन के साथ उसे देखने लगे। गुरु प्रमुख लोहित के खुद को तबाह करने की ताकत इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। यह सिर्फ इतनी ही थी। गोमांतक ने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ कहा। मंडल प्रमुख, आपके कहने का क्या मतलब है? असुर हेतुक ने उलझन में पूछा। लेकिन गुरु प्रमुख लोहित ने तो अभी अभी सबके सामने खुद को तबाह किया है। क्या यह झूठ हो सकता है? गुरु प्रमुख लोहित के खुद को तबाह करने की ताकत आसमान हिला देने वाली थी। अब गोमांतक असल में यह शिकायत कर रहा था कि उस तबाही की ताकत बहुत कम थी। गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के एक महान शूरवीर के खुद को तबाह करने की ताकत इतनी कम कभी नहीं हो सकती। गोमांतक ने बहुत ही भद्दे चेहरे के साथ कहा। अगर सच में गुरु प्रमुख लोहित ने अभी खुद को तबाह किया होता तो भले ही मैं मरता नहीं, लेकिन मेरी आधी जान तो निकल ही जाती। गुरु प्रमुख लोहित ने पहले ही कहा था कि अगर वह मरा तो उसे भी अपने साथ जहन्नुम ले जाएगा। यह कोई कोरी धमकी नहीं थी। अगर गुरु प्रमुख लोहित सच में खुद को तबाह कर लेता तो मुमकिन था कि वह भी उसके साथ ही मारा जाता। गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के एक शूरवीर के रूप में वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का कोई शूरवीर सच में खुद को तबाह करता है तो उसकी ताकत कितनी भयानक होती है। हालांकि गुरु प्रमुख लोहित के खुद को तबाह करने की ताकत बहुत थी, लेकिन फिर भी वह गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के एक सच्चे शूरवीर के खुद को तबाह करने से काफी कम थी। अगर वह गुरु प्रमुख लोहित नहीं था तो फिर कौन था? गोमांतक की बात सुनकर असुरवराह ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। क्या पूरे लोहित मंडल में गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का कोई दूसरा शूरवीर भी है? अगर लोहित मंडल में गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का कोई दूसरा शूरवीर होता तो अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानव वंश ने उनकी इतनी बुरी हालत नहीं की होती। इसके उलट हो सकता था कि उनके अस्त्र लोक मंडल की हालत भी लोहित मंडल जैसी ही हो जाती। गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के शूरवीर को इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। वह शख्स सच में गुरु प्रमुख लोहित ही था, लेकिन वह उसका असली रूप नहीं था। बहुत मुमकिन है कि वह उसका बनाया हुआ पुतला अवतार हो। गोमांतक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि गोमांतक की समझ सच में कमाल की थी। सिर्फ कुछ ही सुरागों के आधार पर उसने सच का पता लगा लिया था। यह कोई अन्याय नहीं था कि अस्त्रलोक मंडल ने लोहित मंडल को इतनी बुरी तरह हरा दिया था। आखिरकार दो नक्षत्र मंडलों के बीच की यह लड़ाई सिर्फ ताकत का खेल नहीं थी, इसमें रणनीति की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसमें कोई शक नहीं कि गोमांतक की रणनीति बहुत ही शानदार थी। एक पुतला अवतार, यह कैसे मुमकिन है? गोमांतक की बात सुनकर असुर हेतुक अपनी हैरानी नहीं छुपा पाया। एक पुतला अवतार के पास इतनी भयंकर युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? गुरु प्रमुख लोहित, जिसने अभी अभी गोमांतक से लड़ाई की थी, वह साफ तौर पर गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर था, वरना वह गोमांतक से इतनी देर तक नहीं लड़ पाता।
शुरू में मैं भी इस बात से हैरान था कि लोहित की युद्ध शक्ति इतने कम समय में इतनी ज्यादा कैसे कम हो गई। गोमांतक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मुझे लगा कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा और जब उस तकनीक का असर खत्म हो गया तो उसकी ताकत फिर से कम हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बात यह नहीं है। जिससे मैं अभी लड़ा था वह उसका असली रूप नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ उसका बनाया हुआ एक पुतला अवतार था। गोमांतक को अपने अंदाजे पर पूरा यकीन था, क्योंकि सिर्फ यही अंदाजा इन सभी सवालों के जवाब दे सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि गुरु प्रमुख लोहित ने इतना शक्तिशाली पुतला कैसे बनाया, लेकिन इन सभी सवालों को समझाने के लिए और कोई वजह नहीं थी। मंडल प्रमुख, अब हम क्या करें? गोमांतक की बात सुनकर असुरवराह ने तुरंत पूछा। अगर गोमांतक की बात सच थी तो उनके अस्त्रलोक मंडल के लिए हालात सच में बहुत बुरे होने वाले थे। उसने पहले सोचा था कि भले ही इस युद्ध में उनके अंधकार दानव वंश को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन कम से कम उन्होंने लोहित मंडल की आखिरी बची हुई ताकत को तो खत्म कर दिया था। कुल मिलाकर उनके अस्त्रलोक मंडल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि अगर अभी अभी जो खुद को तबाह कर चुके थे वे लोहित मंडल के उन गहन शून्य लोक के शूरवीरों के असली रूप नहीं थे, बल्कि केवल उनके पुतला अवतार थे, तो इस बार अस्त्रलोक मंडल को जो नुकसान हुआ है वह बहुत ही भयानक होगा। सेना को फिर से तैयार करो और हमला जारी रखो। असुरवराह की बातें सुनकर गोमांतक ने लोहित संप्रदाय की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला। हालांकि लोहित संप्रदाय के इस बड़े हमले ने अस्त्रलोक मंडल को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इससे उनके अपने साधन भी खत्म हो गए थे। अब लोहित संप्रदाय की बची खुची ताकत शायद बहुत कम थी। भले ही अस्त्रलोक मंडल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उनमें लोहित मंडल के बचे हुए लोगों को मिटाने की ताकत थी। जी मंडल प्रमुख। गोमांतक की बात मानकर असुर हेतुक और असुरवराह आदेश लेकर चले गए। बिखरी हुई अंधकार दानव सेना को फिर से तैयार करने के बाद गोमांतक, असुर हेतुक, असुरवराह और गहन शून्य लोक के अन्य अंधकार दानव शूरवीरों ने अंधकार दानव सेना के साथ लोहित संप्रदाय पर एक और भयंकर हमला बोल दिया। हालांकि इस बार उनके हमले का कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने तेजी से लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को तोड़ दिया, जिसने सालों से उनकी अंधकार दानव सेना को रोक रखा था। लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को इतनी आसानी से टूटता देख असुर हेतुक और असुरवराह पूरी तरह से हैरान रह गए। यह व्यूह जिसने इतने सालों तक उनकी अंधकार दानव सेना के हमलों का डटकर सामना किया था, वह इतनी आसानी से टूट गया। इस पल असुर हेतुक और असुरवराह को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मंडल प्रमुख, क्या पहले जिन लोगों ने खुद को तबाह किया था वे सच में लोहित मंडल के उन गहन शून्य लोक के शूरवीरों के केवल पुतला अवतार ही थे? असुर हेतुक ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। अगर पहले खुद को तबाह करने वाले केवल लोहित मंडल के उन गहन शून्य लोक के शूरवीरों के पुतला अवतार थे, तो जब उन्होंने फिर से लोहित संप्रदाय पर हमला किया तो लोहित मंडल के बचे हुए शूरवीरों को उनका विरोध करना चाहिए था। लेकिन इस बार उनके हमले का बिल्कुल कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने आसानी से लोहित संप्रदाय के आखिरी सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। इससे असुर हेतुक को बहुत शक हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले खुद को तबाह करने वाले लोहित मंडल के उन गहन शून्य लोक के शूरवीरों के असली रूप न हो, बल्कि सिर्फ उनके पुतला अवतार हों? उसके सामने जो नजारा था उसे और कैसे समझाया जा सकता था? असुर हेतुक की बातें सुनकर गोमांतक ने अपने सामने खड़े लोहित संप्रदाय को देखा। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में गहरी सोच थी। उसके सामने जो नजारा था वह उसकी सोच से भी परे था। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले खुद को तबाह करने वाले सच में लोहित मंडल के उन गहन शून्य लोक के शूरवीरों के असली रूप ही हों और वे उनके बनाए हुए पुतला अवतार न हो? क्या उसका पहले का अंदाजा गलत था? क्या सच में लोहित मंडल की आखिरी बची हुई विरोध करने वाली ताकत पूरी तरह से मिट चुकी थी? चलो अंदर चलकर देखते हैं। काफी देर तक सोचने के बाद गोमांतक ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। सच का पता लगाने के लिए वे केवल लोहित संप्रदाय के अंदर ही जा सकते थे। जी मंडल प्रमुख। गोमांतक की बात सुनकर असुर हेतुक और असुरवराह ने झुककर कहा। तुरंत गहन शून्य लोक के अंधकार दानव वंश के शूरवीरों का एक समूह गोमांतक के पीछे पीछे लोहित संप्रदाय में घुस गया, जो लोहित मंडल का सबसे बड़ा संप्रदाय और उसका आखिरी गढ़ था। हालांकि अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि पूरा संप्रदाय बिल्कुल खाली था। वहां किसी इंसान का नामोनिशान तक नहीं था। यह देखकर गोमांतक ने माथा सिकोड़ लिया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। लोहित संप्रदाय में डरावना सन्नाटा पसरा था। भले ही पहले सभी गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने खुद को तबाह कर लिया हो, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए था। गहन शून्य लोक के शूरवीरों के अलावा लोहित संप्रदाय में अमरलोक के अनगिनत योद्धा और महाविपत्ति लोक के बहुत सारे योद्धा भी तो थे, लेकिन अब वहां अमरलोक या महाविपत्ति लोक का एक भी योद्धा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु प्रमुख लोहित ने उनसे मरने मारने वाली लड़ाई लड़ने से पहले अमरलोक और महाविपत्ति लोक के सभी योद्धाओं को मार दिया हो? यह नामुमकिन था। गुरु प्रमुख लोहित इतनी बेवकूफी वाली हरकत कभी नहीं कर सकता था। पूरी तरह से खाली लोहित संप्रदाय को देखकर गोमांतक की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसके दिल में अचानक खतरे की एक बहुत तेज घंटी बजी। कुछ ठीक नहीं है, यहां से बाहर निकलो, गोमांतक चिल्लाया। गोमांतक की आवाज सुनकर असुर हेतुक, असुरवराह और गहन शून्य लोक के अन्य अंधकार दानव हैरान रह गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, अचानक लोहित संप्रदाय से एक भयानक धमाका हुआ। इस धमाके की ताकत गुरु प्रमुख लोहित के खुद को तबाह करने से किसी भी तरह कम नहीं थी। गोमांतक, असुर हेतुक, असुरवराह और गहन शून्य लोक के अन्य अंधकार दानवों को बचने का जरा भी मौका नहीं मिला और वे पल भर में इस भयानक धमाके की चपेट में आ गए। धमाके की खौफनाक ताकत एक समुद्री लहर की तरह चारों ओर फैल गई। लोहित संप्रदाय के बाहर तैनात अंधकार दानव सेना पलक झपकते ही इस धमाके की भयानक ताकत के नीचे दब गई। लोहित संप्रदाय से बहुत दूर। हा, काम हो गया। मंडल प्रमुख,
हमारी योजना कामयाब रही। लोहित संप्रदाय की दिशा में धमाके की भयानक ताकत को देखकर यशपाल खुशी से हंसे बिना नहीं रह पाया। यह हमारी योजना नहीं है जो कामयाब हुई, यह कुंवर विराट की योजना है जो कामयाब रही। यह सुनकर गुरु प्रमुख लोहित भी उत्साह से बोल पड़ा। असल में गोमांतक का पिछला अंदाजा गलत नहीं था। लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के शूरवीरों का वह समूह जिसने अभी खुद को तबाह किया था, वे सच में पुतला अवतारों का एक समूह था जिसे गुरु प्रमुख लोहित ने पहले ही बना लिया था। वे उनके असली शरीर नहीं थे। जब विराट ने दिव्य अग्निस्वर्ण ताबीजों की मदद से बनाए गए मारक व्यूहों को चालू किया जिससे अंधकार दानव वंश की सेना में एक बहुत ही भयानक धमाके की ताकत पैदा हुई, तो गुरु प्रमुख लोहित और लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के शूरवीरों के समूह ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लोहित संप्रदाय में वापस कदम रख लिया। लेकिन जल्द ही वे लड़ते हुए लोहित संप्रदाय से फिर से बाहर आ गए। हालांकि इस बार लोहित संप्रदाय से बाहर आकर लड़ने वाले इन गहन शून्य लोक के शूरवीरों के असली शरीर नहीं थे, बल्कि वे पुतला अवतार थे जिन्हें उन्होंने पहले से ही बना रखा था। यही कारण था कि गुरु प्रमुख लोहित का पुतला अवतार लगभग 1 घंटे तक गोमांतक से लड़ने के बाद खुद को तबाह करने लगा। गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के इस पुतला अवतार में जो ऊर्जा थी वह ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के युद्ध तक ही टिक सकती थी। जैसे ही पुतला अवतार की ताकत खत्म होती, गोमांतक आसानी से उसे मार देता। इससे न केवल पुतला अवतार बर्बाद होता बल्कि गोमांतक उसकी सच्चाई भी समझ जाता। इसलिए उस पल गुरु प्रमुख लोहित ने बिना किसी झिझक के अपने पुतला अवतार को खुद को तबाह करने का आदेश दे दिया। गुरु प्रमुख लोहित के पुतला अवतार के खुद को तबाह करने के बाद लोहित संप्रदाय के अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों के पुतला अवतारों ने भी खुद को तबाह करने का रास्ता चुना। उनके पुतला अवतारों के तबाह होने से भयानक ताकत निकली जिससे गहन शून्य लोक के अंधकार दानव वंश के सदस्यों और उनकी सेना को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने चुपके से लोहित संप्रदाय के अमरलोक और महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को अपने जादुई खजानों में छिपा लिया और बिना किसी शोर शराबे के संप्रदाय से निकल गए। विराट द्वारा दिए गए अदृश्य और श्वास गोपन ताबीजों की आड़ में वे अंधकार दानव वंश की नजरों से पूरी तरह बच निकले और किसी को भनक तक लगे बिना लोहित संप्रदाय से बाहर आ गए। सच तो यह है कि गुरु प्रमुख लोहित की आभा को विराट द्वारा दिए गए अदृश्य ताबीजों से पूरी तरह नहीं छिपाया जा सकता था। आखिरकार गुरु प्रमुख लोहित गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का एक बहुत ही शक्तिशाली शूरवीर था और विराट ने स्वरा से जो अदृश्य ताबीज बनवाए थे वे उस स्तर के नहीं थे। विराट द्वारा दिए गए अदृश्य ताबीजों से गुरु प्रमुख लोहित अपनी आभा का ज्यादातर हिस्सा ही छिपा सकता था, पूरी तरह से नहीं। अगर गुरु प्रमुख लोहित के पुतला अवतार के खुद को तबाह करने से अफरा तफरी न मचती तो वह गोमांतक की नजरों से बचकर बिना किसी के ध्यान में आए लोहित संप्रदाय से बाहर नहीं निकल पाता। हालांकि पुतला अवतार के खुद को तबाह करने से हुए इतने बड़े हंगामे ने आसपास की जगह में काफी अफरा तफरी मचा दी थी। उन हालात में गोमांतक अदृश्य ताबीज से छिपी गुरु प्रमुख लोहित की आभा को महसूस ही नहीं कर सका। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सभी लोग चुपचाप लोहित संप्रदाय से निकल गए और अंधकार दानव वंश के लिए एक खाली संप्रदाय छोड़ गए। इसलिए जब अंधकार दानव वंश ने फिर से लोहित संप्रदाय पर हमला किया तो उन्होंने आसानी से इसके सुरक्षा व्यूह को तोड़ दिया। असल में विराट के पुतला अवतार द्वारा बदलाव किए जाने के बाद लोहित संप्रदाय का सुरक्षा व्यूह एक खौफनाक मारक व्यूह बन गया था जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। विराट ने लोहित संप्रदाय के सभी गहन शून्य दिव्य स्फटिक और अमर दिव्य स्फटिक, साथ ही अपने पास मौजूद सभी दिव्य अग्निस्वर्ण ताबीज इसमें डाल दिए थे। बेशक विराट के पुतला अवतार की ताकत से इतने ऊंचे स्तर के व्यूह में बदलाव करना नामुमकिन था। उसने केवल बदलाव का तरीका बताया था। जिसने असल में व्यूह में बदलाव किया था वह गुरु प्रमुख लोहित था, जो गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का एक शूरवीर था। गोमांतक, असुर हेतुक, असुर वराह और अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों के लोहित संप्रदाय में घुसने के बाद विराट इस भयानक मारक व्यूह में धमाका कर देता जिससे अंधकार दानव वंश को एक आखिरी और जानलेवा झटका लगता। विराट की योजना बिना किसी शक के पूरी हो गई थी। इस लड़ाई ने लोहित मंडल को ऐसे बेमिसाल नतीजे और ऐसी जीत दिलाई जो पहले कभी नहीं मिली थी। उन्होंने अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश को भी इतना बड़ा झटका दिया जिसकी पहले कभी उम्मीद नहीं की गई थी। इस पल गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने विराट के लिए असीम सम्मान महसूस किया। इतनी बारीकी से और बेहतरीन योजना बनाने में उसकी समझदारी की सच में कोई बराबरी नहीं थी। यहां तक कि गुरु प्रमुख लोहित ने भी मान लिया कि वह इस मामले में विराट से पीछे था। कुंवर विराट, कृपया लोहित का प्रणाम स्वीकार करें। गुरु प्रमुख लोहित ने विराट के पुतला अवतार को गहराई से झुककर प्रणाम किया और भारी आवाज में बोला, कुंवर विराट, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने भी विराट के पुतला अवतार को गहराई से झुककर प्रणाम किया। इस पल विराट के प्रति उनका आभार और सम्मान उनके दिल की गहराइयों से निकल रहा था। विराट ने सच में उन्हें एक नया जीवन दिया था। उसने सचमुच उन्हें जिंदगी और मौत के संकट से बचाया था और पूरे लोहित मंडल की किस्मत ही पलट दी थी। ऐसा उपकार कोई और नहीं कर सकता था। सज्जनों, आप यह क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। यह देखकर विराट के पुतला अवतार ने झटपट उनके प्रणाम का जवाब दिया और कहा, मैं विराट आप सभी से इतना बड़ा सम्मान कैसे ले सकता हूं? आप सच में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कुंवर विराट, आप हमारे लोहित मंडल के एक महान रक्षक हैं। चाहे कितना भी बड़ा सम्मान हो, आप उसके हकदार हैं। गुरु प्रमुख लोहित ने गंभीर होकर कहा, आज से हमारा लोहित मंडल कुंवर विराट के पीछे चलेगा और उनके हर आदेश का पालन करेगा। अगर कुंवर विराट कोई आदेश देते हैं तो लोहित मंडल में कोई भी उसकी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करेगा।
अगर कुंवर विराट कोई आदेश देते हैं तो हम में से कोई भी उसकी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस पल हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने भी एक साथ हामी भरी। बेशक इन लोगों में हर्षिता और यशपाल अपनी बातों में सच्चे थे, जबकि गजेंद्र केवल नाटक कर रहा था। अपने दिल ही दिल में वह अभी विराट के खिलाफ साजिश रचने और उसके पास मौजूद खजानों और मौकों पर कब्जा करने की चालें चल रहा था। इस बार विराट ने जो दौलत दिखाई थी वह सचमुच हैरान कर देने वाली थी। उसने यूं ही पन्ना मज्जा अमृत की हजारों किलो मात्रा निकाल कर दे दी। पहले भी उन्हें हजारों किलो पन्ना मज्जा अमृत देना एक बात थी, लेकिन इस बार उसने इतनी आसानी से फिर से उतनी ही मात्रा निकाल दी। विराट की दौलत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह एक ऐसा मोहरा था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। अगर इस दौलत को लूट लिया जाए तो वह अनगिनत लोगों में कहीं भी बेफिक्र जिंदगी जी सकता था। बेशक हालांकि गजेंद्र विराट की दौलत को हड़पना चाहता था, लेकिन उसने इसे जरा सा भी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। इसके उलट उसने विराट के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। विराट के प्रति उसके रवैये को चापलूसी भरा भी कहा जा सकता था। वह गुरु प्रमुख लोहित और अन्य लोगों के दिलों में विराट की वर्तमान जगह से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर उसने अपनी सोच को थोड़ा सा भी जाहिर किया तो विराट के कुछ करने से पहले ही गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल और अन्य लोग उसे मार डालेंगे। ये लोग हरगिज किसी को विराट के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इसलिए उसे सही मौके का सब्र के साथ इंतजार करना था। जैसे ही समय सही होगा वह पक्का वार करेगा। तब तक उसे चुपचाप छिपकर रहना था। आप सब बहुत दयालु हैं। विराट के पुतला अवतार ने गुरु प्रमुख लोहित को उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और बार बार कहा, अभी के लिए पहले अंधकार दानव वंश से निपटते हैं। कुंवर विराट, हमें बताइए कि आगे क्या करना है। हम आपके पीछे चलेंगे। गुरु प्रमुख लोहित ने विराट के पुतला अवतार की ओर देखते हुए कहा। इस युद्ध के बाद वह विराट की समझदारी से पूरी तरह प्रभावित था। अगर विराट उनके लोहित मंडल में पहले आ गया होता तो उनकी यह दुर्दशा नहीं होती। वे शायद अस्त्रलोक मंडल पर जवाबी हमला भी कर पाते। बेशक विराट का आना बहुत देर से नहीं हुआ था। इस हार जैसी स्थिति में भी उसने पासा पलटने में उनकी मदद की। कुंवर विराट, क्या हमें इस मौके का फायदा उठाकर वापस नहीं जाना चाहिए और उन अंधकार दानवों का फिर से सफाया नहीं करना चाहिए? हर्षिता ने ऊंचे युद्ध कौशल के साथ विराट के पुतला अवतार की ओर देखते हुए कहा। इस बार उनका यह कत्लेआम बहुत ही सुकून देने वाला था। इससे हर्षिता को तुरंत वापस लौटने और अंधकार दानवों से फिर से लड़ने की गहरी इच्छा होने लगी। इतने सालों में उनके लोहित मंडल ने बहुत ज्यादा अपमान सहा था। लोहित मंडल पर कब्जा करने के बाद अंधकार दानवों ने अनगिनत भयानक अपराध किए। लोहित मंडल और अंधकार दानव एक खूनी दुश्मनी में बंधे थे। केवल अंधकार दानवों का खून ही इस नफरत और शर्म को धो सकता था। नहीं, विराट के पुतला अवतार ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही इस युद्ध में अंधकार दानव वंश को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हर किसी की ताकत भी बहुत कम हो गई है। अंधकार दानव वंश से लड़ते रहने से केवल दोनों तरफ तबाही ही होगी। इसके अलावा भले ही इस बार अंधकार दानव वंश को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी ताकत अब भी काफी है। लोहित संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह की रक्षा के बिना हम अभी भी आमने सामने की लड़ाई में अंधकार दानव वंश का मुकाबला नहीं कर सकते। कुंवर विराट सही कह रहे हैं। विराट की बातें सुनकर यशपाल ने गहरी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम आखिरकार अंधकार दानव वंश के घेरे को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं और हम जोश में आकर फिर से उसी जाल में बिल्कुल नहीं फंस सकते। हमें अभी भी अपने हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। वे इतने सालों से अंधकार दानव वंश से लड़ रहे हैं और उनके हाथों बहुत कुछ सह चुके हैं। हालांकि उन्होंने आज एक जीत हासिल कर ली है, लेकिन यशपाल इस जीत से अंधा नहीं हुआ है। उनके लोहित मंडल ने विराट की मदद से आखिरकार उम्मीद की यह किरण पाई है और वे किसी भी कीमत पर जोश में आकर उम्मीद की इस किरण को खो नहीं सकते। यह सच है। हमें पहले आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। जब हम अपनी ताकत पूरी तरह से वापस पा लेंगे तो अंधकार दानवों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, गजेंद्र ने कहा। वह अंधकार दानवों से लड़ना नहीं चाहता था। उनसे लड़ने में उसे कोई फायदा नहीं था। वह जितने ज्यादा अंधकार दानवों को मारेगा, अंधकार दानवों द्वारा लोहित मंडल को तबाह करने पर उनके बदला लेने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए लड़ाई से बचना ही सबसे अच्छा रास्ता था। उसका अंधकार दानवों से लड़ना उसकी मजबूरी थी। अगर वह अपना योगदान नहीं देता और गुरु प्रमुख लोहित को उस पर अंधकार दानवों से मिले होने का शक हो जाता तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। ठीक है, चलो सुनते हैं कि कुंवर विराट क्या कहना चाहते हैं। सभी की बातें सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने अपना हाथ हिलाया और कहा। वह अब किसी और की राय नहीं सुनना चाहता था, सिर्फ विराट की। इस युद्ध में विराट ने अपनी समझदारी के बेमिसाल होने को पूरी तरह साबित कर दिया था। यहां तक कि इन सभी लोगों की समझदारी भी शायद विराट की समझदारी के बराबर ना हो। इसके अलावा यह कहना मुश्किल है कि इन लोगों में से कौन सच में अंधकार दानव वंश का सामना करना चाहता है और किसके मन में कोई और ही लालच है। हालांकि उसने पहले ही लोहित मंडल के अंदर एक बड़ी सफाई की थी, जिसमें अंधकार दानव वंश से मिले कई गद्दारों का सफाया कर दिया गया था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि लोहित मंडल के अंदर अभी भी कोई जासूस छिपकर उनके साथ काम नहीं कर रहा है। वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। विराट पर उसका भरोसा लोहित मंडल के किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा था। इस युद्ध से वह देख सकता था कि विराट सच में अंधकार दानव वंश से लड़ना चाहता था। विराट की मदद के बिना उनका लोहित मंडल पहले ही अंधकार दानव वंश द्वारा तबाह कर दिया गया होता। इसलिए विराट उसके पूरे भरोसे के पूरी तरह से लायक था। चलो अब लोहित मंडल से निकलते हैं, विराट के पुतला अवतार ने कहा। लोहित मंडल से निकलें? यह सुनकर हर्षिता हैरान रह गई और उलझन भरे चेहरे से पूछने लगी, कुंवर विराट, लोहित मंडल से निकलने के बाद हम कहां जा रहे हैं? वह लोहित मंडल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका संप्रदाय अंधकार दानव वंश द्वारा मिटा दिया गया था
जिससे वह अकेली ही बची थी। उसके मन में अंधकार दानव वंश के लिए गहरी नफरत भरी थी। उसने बहुत पहले ही अपने संप्रदाय की तबाही का बदला लेने के लिए उनसे मौत तक लड़ने की कसम खाई थी। यहां तक कि अगर इसका मतलब रणभूमि में मरना भी हो तो भी वह ऐसा करने को तैयार थी। अस्त्रलोक मंडल चलो। विराट का पुतला अवतार हंसा। अब जब अंधकार दानव वंश की ज्यादातर ताकत अस्त्रलोक मंडल से बाहर है तो उनकी सुरक्षा कमजोर है। हमला करने का यह सबसे सही मौका है। हाँ 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 हाँ, कुंवर विराट, आपका विचार बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। विराट के पुतला अवतार की बातें सुनकर हर्षिता की आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से हंसे बिना नहीं रह पाई। अस्त्रलोक मंडल पर हमला, कितनी रोमांचक बात है। इसके बारे में सोचकर ही मेरा खून खौल उठता है। पहले हमेशा अस्त्रलोक मंडल ही उनके लोहित मंडल पर हमला करता था। शुरू से अंत तक लोहित मंडल हमेशा बचाव ही करता रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे असल में अस्त्रलोक मंडल पर हमला करेंगे। यह सच में बहुत ही रोमांचक था। हर्षिता ने विराट के पुतला अवतार को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में बहुत सम्मान भरा था। अहम। हर्षिता का ऐसा खोया हुआ चेहरा देखकर स्वरा का पुतला अवतार 2 बार खांसे बिना नहीं रह सका। विराट की ओर हर्षिता की नजर ने उसके दिल में जलन पैदा कर दी थी। इस पल वह हर्षिता से सावधान हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस औरत के मन में विराट के लिए कुछ गलत इरादे हैं। उसे आगे से उससे सावधान रहना होगा। उसके दिल में खतरे का एक गहरा एहसास पैदा हुआ। यह औरत उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। खूबसूरती के मामले में हर्षिता उससे कम सुंदर नहीं थी। साधना के मामले में हर्षिता उससे एक स्तर ऊपर थी। हालांकि युद्ध में वह हर्षिता से कम शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह औरत पक्का एक भयंकर दुश्मन थी। अगर उसके मन में विराट के लिए गलत इरादे थे तो यह कहना मुश्किल है कि वह इस चुड़ैल के जादू में नहीं फंसेगा। विराट इस मामले में पूरी तरह से कच्चा था। अगर इस औरत ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसे लुभाया तो शायद विराट खुद को रोक न पाए। तन्वी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उस समय विराट का निर्मल अवतार श्रवण वर्षा विद्यापीठ के संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने गया था और नतीजतन वह तन्वी के हाथों में फंस गया। अब भी विराट पूरी तरह से उस डायन तन्वी के प्यार में पागल है। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है और उसे बचाने के लिए लगातार उससे बहस करता है। एक बार इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद वह फिर से धोखा खाने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। स्वरा की सूखी खांसी सुनकर हर्षिता मुड़कर उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाई। स्वरा की आंखों में सावधानी और चौकसी देखकर हर्षिता तुरंत स्वरा का मतलब समझ गई। यह औरत जल रही है। अगर यह कोई दूसरी औरत होती तो हर्षिता को उसके जज्बातों की कोई परवाह नहीं होती। वह शायद जानबूझकर उसे चिढ़ाती भी। हालांकि स्वरा ने लोहित मंडल पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और इसलिए वे उसके बहुत कर्जदार थे। विराट की तरह उसे लोहित मंडल का एक महान रक्षक माना जा सकता था। इसके अलावा वह और विराट साथी साधक थे। उसके लिए उसे सीधे चिढ़ाना सही नहीं होगा। श्रीमती विराट, मैंने सुना है कि आपने असुर हेतुक को हरा दिया। वह ताकत सचमुच तारीफ के काबिल है। हर्षिता ने स्वरा के पुतला अवतार की ओर देखते हुए सम्मान से कहा। हालांकि स्वरा इस समय उसके प्रति थोड़ी दुश्मनी दिखा रही थी, लेकिन उसका उसकी दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने जानबूझकर स्वरा के करीब आने की कोशिश की। इसके अलावा स्वरा की असुर हेतुक को हराने की क्षमता वास्तव में तारीफ के काबिल थी। ये बातें सिर्फ चापलूसी नहीं थीं। वह असुर हेतुक की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। वह असुर हेतुक से एक से ज्यादा बार लड़ चुकी थी। उनकी लड़ाइयों में वह मुश्किल से ही बराबरी कर पाती थी। असुर हेतुक को हराना लगभग नामुमकिन था। बेशक यह इस शर्त पर था कि वह अभी भी घायल थी और उसकी ताकत कम हो गई थी। अगर उसकी ताकत अपने चरम पर होती तो वह किसी भी तरह से असुर हेतुक से कम नहीं होती, लेकिन वह केवल एक आंशिक मुकाबला होता। इसलिए हर्षिता सच में दिल की गहराई से स्वरा का बहुत सम्मान करती थी। साथी साधक हर्षिता, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। हर्षिता की बातें सुनकर स्वरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका स्वभाव ऐसा था जो जोर जबरदस्ती की बजाय नरमी का बेहतर जवाब देता था। अगर हर्षिता उसका विरोध करती तो वह स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानती, बल्कि उससे अंत तक लड़ती। लेकिन हर्षिता द्वारा जानबूझकर दिखाई गई भलाई ने उसे अपने पहले के दुश्मनी भरे बर्ताव पर कुछ हद तक शर्मिंदा कर दिया। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, हर्षिता ने कहा। हमारे लोहित मंडल में श्रीमती विराट जैसा कोई नहीं है जो खुद से एक पूरे स्तर ऊंचे गहन शून्य लोक के शूरवीर को हरा सके। श्रीमती विराट सच में एक बेजोड़ प्रतिभाशाली हैं, सचमुच एक दुर्लभ खोज है। हा हा हा। श्रीमती विराट सच में औरतों में एक महान वीरांगना है। श्रीमती विराट जैसी बेजोड़ प्रतिभाशाली सच में इस दुनिया में बहुत कम है। इस पल गुरु प्रमुख लोहित भी जोर से हंसे। मार्शल आर्ट की प्रतिभा के मामले में यहां तक कि मुझे भी श्रीमती विराट के सामने अपनी कमी मानने में शर्म आती है। केवल श्रीमती विराट जैसी वीरांगना ही कुंवर विराट जैसे शूरवीर के लायक है। गहन शून्य लोक के स्तर पर अपने स्तर से ऊपर लड़ना और यहां तक कि उसे हराना सच में बहुत ही कमाल की बात है। उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा को लोहित मंडल के अनगिनत सालों में बहुत ही शानदार माना जाता है, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं था कि वे ऐसा कर सकते हैं। वे सच में स्वरा की मार्शल आर्ट प्रतिभा का सम्मान करते थे। आप दोनों बहुत दयालु हैं। गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता की बातें सुनकर स्वरा ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। मेरी मार्शल आर्ट प्रतिभा केवल ठीक ठाक है। मैं सच में ऐसी तारीफ के लायक नहीं हूं। अन्य मार्शल कलाकारों के सामने उसकी प्रतिभा शायद गर्व करने लायक बात हो सकती थी, लेकिन तलवार संप्रदाय में उसने असाधारण क्षमताओं वाले बहुत से राक्षसी शूरवीरों को देखा था। विराट, शार्दुल, नीलिमा, आयु, चंपा और अन्य लोगों की तुलना में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा सच में केवल औसत थी। खास तौर पर राक्षसी विराट की तुलना में उसकी प्रतिभा को पूरी तरह से औसत दर्जे का भी कहा जा सकता था, जो लगभग ना के बराबर थी। हालांकि भले ही स्वरा बहुत शर्मीली थी, फिर भी उसे गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता की बातें सुनकर काफी खुशी महसूस हुई। विशेष रूप से गुरु प्रमुख लोहित का आखिरी वाक्य, जिसने उसके दिल को खुशी से भर दिया था।
हालांकि वह खुद को धोखा देती थी और यह नहीं मानती थी कि वह विराट को पसंद करती है, फिर भी वह यह सुनकर बहुत खुश थी कि दूसरों का कहना है कि वह और विराट एक अच्छी जोड़ी हैं। इस मीठी बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच के रिश्ते तुरंत काफी करीब हो गए। खास तौर पर हर्षिता और स्वरा बात कर रही थीं और हंस रही थीं। शुरुआत में स्वरा हर्षिता से सावधान थी, उसे चिंता थी कि वह विराट को उससे चुरा लेगी और वह उसे एक संभावित प्रतिद्वंद्वी मानती थी। हालांकि हर्षिता की उत्साह भरी बातचीत के बाद वह जल्दी ही उस पर जीत हासिल कर चुकी थी। हर्षिता के प्रति उसकी जो भी शुरुआती दुश्मनी थी वह खत्म हो गई। स्वरा और हर्षिता को इतनी खुशी से बात करते देख विराट अवाक रह गया। यह औरत, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या कहे। वह बस कुछ मीठे शब्दों से ही पूरी तरह पिघल गई थी। अपना फैसला करने के बाद गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र, विराट का पुतला अवतार और स्वरा का पुतला अवतार अस्त्रलोक मंडल के लिए निकल पड़े। अस्त्रलोक मंडल के खिलाफ होने वाले जवाबी हमले के बारे में सोचते हुए लोहित मंडल के सभी गहन शून्य लोक के शूरवीर बेचैन थे और युद्ध कौशल से भरे थे। इतने सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा अपमान सहा था। इस बार वे अपनी शर्म को पूरी तरह से धो देंगे और लोहित मंडल में अनगिनत बेगुनाह जानों का बदला लेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोहित संप्रदाय में हुए धमाके के भयानक झटके आखिरकार शांत हो गए। इस पल लोहित संप्रदाय के खंडहरों पर गोमांतक, असुर हेतुक, असुर वराह और अन्य गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों के शरीर दिखाई दिए। गहन शून्य लोक के ये अंधकार दानव सभी बुरी हालत में थे, खून से लथपथ थे और गंभीर रूप से घायल थे। यहां तक कि गहन शून्य लोक के पहले स्तर के 2 अंधकार दानव उस भयानक धमाके में पल भर में ही मारे गए। बचे हुए गहन शून्य लोक के पहले स्तर के अंधकार दानव हालांकि मारे नहीं गए थे, लेकिन उन्हें ऐसी चोटें आईं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि असुर हेतुक और असुर वराह, जो गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के अंधकार दानव थे, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। केवल गोमांतक, जो गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का अंधकार दानव था, थोड़ी बेहतर हालत में था। आह, धोखेबाज कुत्ते, लोहित, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमाके में अपने अंधकार दानव वंश को हुए विनाशकारी नुकसान को देखकर गोमांतक पल भर में ही गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह आसमान की ओर देखकर गुस्से से दहाड़ा। यह युद्ध उनके अस्त्रलोक मंडल के इतिहास में शायद सबसे बड़ा नुकसान था। लोहित मंडल के खिलाफ लड़ने के इतने सालों में उनके सभी नुकसान मिलकर भी कभी इतने बड़े नहीं हुए थे। इसने गोमांतक को बहुत ज्यादा गुस्से और पूरी शर्म से भर दिया। उसे अपनी समझदारी पर हमेशा बहुत ज्यादा भरोसा रहा था। हालांकि इस बार उसे लगा कि लोहित मंडल ने उसे पूरी तरह से मात दे दी है। यह पहली बार था जब वह रणनीति के मामले में उनसे हार गया था। मंडल प्रमुख, क्या गुरु प्रमुख लोहित जैसे लोहित मंडल के बचे हुए लोग पहले ही मर चुके होंगे? असुर हेतुक ने गोमांतक की गुस्से से भरी दहाड़ सुनकर पूछा। उसे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि लोहित मंडल के जिन गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने पहले खुद को तबाह किया था, वे केवल उनके बनाए गए पुतला अवतार थे। क्योंकि अगर ऐसा था तो इस युद्ध में उनके अस्त्रलोक मंडल की हार पूरी तरह से विनाशकारी होगी। असुर हेतुक, हमें अब खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दुश्मन को फिर से पहचानने की जरूरत है। गोमांतक ने असुर हेतुक की बातें सुनकर ठंडी आवाज में कहा। हमारा दुश्मन बदल गया है। न केवल उनकी ताकत पहले से अधिक है, बल्कि उनकी चालाकी भी अधिक भयानक हो गई है। हम अब लोहित मंडल के दुश्मनों को उसी पुराने नजरिए से नहीं देख सकते, वरना यह हमारे अस्त्रलोक मंडल के लिए बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इस पल वह पूरी तरह से पक्का था कि लोहित मंडल के जिन गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने पहले खुद को तबाह किया था, वे निश्चित रूप से उनके बनाए गए पुतला अवतार थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि गुरु प्रमुख लोहित जैसे लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के शूरवीरों ने इतने शक्तिशाली पुतला अवतार कैसे बनाए। लेकिन लोहित मंडल की सावधानी पूर्वक की गई योजना को देखते हुए लोहित मंडल के लिए इतनी आसानी से खुद को तबाह कर लेना नामुमकिन था। ऐसी सावधानी पूर्वक और भयानक योजना कुछ ऐसी थी जिसके बारे में गुरु प्रमुख लोहित और उनके जैसे लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसके अस्त्रलोक मंडल ने अनगिनत सालों तक लोहित मंडल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वह लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के शूरवीरों को किसी और से बेहतर जानता था। हालांकि गुरु प्रमुख लोहित शक्तिशाली था, लेकिन रणनीति के मामले में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने रणनीति के मामले में गुरु प्रमुख लोहित को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस बार लोहित मंडल द्वारा लागू की गई योजना ने गोमांतक को पहली बार एक गहरी सिहरन महसूस कराई। यह योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक और भयानक थी। जिस व्यक्ति ने यह योजना बनाई थी वह एक अत्यंत भयंकर रणनीतिकार था। यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक दुश्मन था। इस खतरनाक दुश्मन ने अस्त्रलोक मंडल के लिए गुरु प्रमुख लोहित, जो एक तीसरे स्तर का गहन शून्य लोक शूरवीर था, उससे कम खतरा पैदा नहीं किया। इसके अलावा जिस बात ने गोमांतक को और भी ज्यादा डरा दिया वह यह थी कि अब तक उसे यह भी नहीं पता था कि यह खतरनाक दुश्मन कौन है। इस पल गोमांतक ने स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया कि वह रहस्यमयी औरत जो लोहित मंडल में दिखाई दी थी, जो हर जगह अंधकार दानव वंश की चौकियों को मार रही थी, वह निश्चित रूप से अकेली नहीं थी। उसके साथी जरूर होंगे और उसके साथी शायद इस रहस्यमयी मानव औरत से भी ज्यादा भयानक प्राणी हो सकते हैं। लोहित मंडल द्वारा इस बार लागू की गई योजना बहुत मुमकिन है कि उस रहस्यमयी मानव औरत के साथियों द्वारा ही बनाई गई थी। गोमांतक रणनीति के मामले में वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान था। अकेले इन सूक्ष्म सुरागों से उसने अधिकांश सच्चाई का अंदाजा लगा लिया था। इस पल गोमांतक नवमंडल परमदानव से नाराज होने से खुद को नहीं रोक सका। अगर नवमंडल परमदानव का अवतार अस्त्रलोक मंडल से आधे से अधिक गहन शून्य लोक के शूरवीरों को सबसे महत्वपूर्ण क्षण में तिमिर मंडल का समर्थन करने के लिए दूर नहीं ले जाता, तो लोहित मंडल में स्थिति इस हद तक खराब नहीं होती। अगर उसके पास अभी भी इतनी शक्तिशाली शक्ति होती तो वह पहले ही लोहित मंडल की अंतिम बची हुई ताकतों को पूरी तरह से मिटा चुका होता, और ऐसा कुछ नहीं होता।
मंडल प्रमुख, अब हमें क्या करना चाहिए? असुर वराह ने गोमांतक से पूछा। अब उनके अस्त्र लोक मंडल को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा लोहित मंडल की बची हुई ताकतें घेरे से बच निकली थीं और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई थीं। अगर वे लोहित मंडल की उन बची हुई ताकतों से निपटना जारी रखना चाहते तो भी उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिल सकता था। वापस लौटो। असुर वराह की बातें सुनकर गोमांतक काफी देर तक झिझकता रहा। फिर अंत में उसने यही एक शब्द कहा, वापस लौटो। गोमांतक की बात सुनकर असुर हेतुक हैरान रह गया। उसने गोमांतक की ओर देखा और गहरी उलझन के साथ पूछा, प्रमुख, हम कहां वापस लौटें? अस्त्रलोक मंडल में वापस लौटो, गोमांतक ने बिना किसी भाव के कहा। अस्त्रलोक मंडल में वापस लौटो। यह सुनकर असुर हेतुक चौंक गया। उसने जल्दी से पूछा, प्रमुख, अगर हम अस्त्रलोक मंडल में वापस लौटते हैं तो लोहित मंडल का क्या होगा? इसे छोड़ दो, गोमांतक ने ठंडे स्वर में कहा। इसे छोड़ दो। यह सुनकर असुर वराह को भी बहुत हैरानी हुई। प्रमुख, आपका मतलब है कि हम लोहित मंडल को सीधे छोड़ देंगे? यही सच है, गोमांतक ने भावहीन होकर कहा। प्रमुख, ऐसा कैसे हो सकता है? असुर हेतुक ने बेचैनी से कहा। हमने बहुत मुश्किल से लोहित मंडल पर विजय प्राप्त की है, हम इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? उनके अस्त्रलोक मंडल ने अनगिनत सालों तक लोहित मंडल से लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर अंत में इस पर विजय प्राप्त की थी। ऐसी जीत बहुत मुश्किल से मिली थी। लेकिन अब गोमांतक वास्तव में लोहित मंडल को छोड़ना चाहता था, जिसे उनके अस्त्रलोक मंडल ने इतनी भारी कीमत चुकाकर जीता था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? हमारा सबसे जरूरी काम अब अस्त्रलोक मंडल की रक्षा करना है, न कि इस अर्थहीन लोहित मंडल पर अपनी ताकत बर्बाद करना, गोमांतक ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम अभी लोहित मंडल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अंततः हम अस्त्रलोक मंडल को भी खो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर असुर वराह ने आश्चर्य में चिल्लाकर कहा, मंडल प्रमुख, आपके कहने का क्या मतलब है? हम अस्त्रलोक मंडल को कैसे खो सकते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोहित संप्रदाय से भागने के बाद गुरु प्रमुख लोहित के नेतृत्व में लोहित मंडल के उन गहन शून्य लोक के शूरवीरों का अगला कदम बहुत मुमकिन है कि हमारे अस्त्रलोक मंडल पर हमला करना होगा, गोमांतक ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी हिम्मत क्यों नहीं होगी? गोमांतक ने उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, हमारे अस्त्रलोक मंडल की अधिकांश ताकत इस समय लोहित मंडल में है। अस्त्रलोक मंडल की सुरक्षा अभी अपने सबसे कमजोर बिंदु पर है। हमारी कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर हम पर अचानक हमला करना लोहित मंडल के लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प है। मंडल प्रमुख, क्या वे सच में ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? असुर वराह ने पूछा, अभी भी कुछ हद तक अविश्वास में। ऐतिहासिक रूप से केवल अस्त्रलोक मंडल ने लोहित मंडल पर हमला किया था। अनगिनत सालों तक लोहित मंडल हमेशा बचाव की स्थिति में रहा था। उसने कभी अस्त्रलोक मंडल पर हमला नहीं किया। इससे अस्त्रलोक मंडल के इन गहन शून्य लोक के शूरवीरों को अनजाने में यह विश्वास हो गया था कि लोहित मंडल द्वारा अस्त्रलोक मंडल पर हमला करना पूरी तरह से नामुमकिन था। अगर लोहित मंडल अभी भी पहले जैसा होता तो शायद वे ऐसा नहीं करते, लेकिन जिन्होंने इस योजना को बनाया है वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, गोमांतक ने ठंडे स्वर में कहा। अगर लोहित मंडल अभी भी गुरु प्रमुख लोहित के नियंत्रण में होता तो शायद लोहित मंडल ने ऐसी